हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है दोस्त, ये कंपनी अकाउंट्स पे बेस्ड है और इस कंपनी अकाउंट्स में हम लोग इशू ऑफ शेयर डिस्कस करेंगे। समझ में आया दोस्त? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स में जो हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। ठीक है दोस्त, सबसे पहले एक दो बात जान लीजिए। इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने से पहले एक दो बात जनरल बातें जान लीजिए दोस्त। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पर्सन को, किसी मनुष्य को अपने पूरे जीवन में रुपया कमाना है, पूरे जीवन में रुपया कमाने के लिए उस मनुष्य को क्या क्या करना पड़ेगा? एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन में रुपया कमाने के लिए बस दो ही काम कर सकता है दोस्त, या तो कहीं नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। समझ में आया? तो अगर किसी पर्सन को रुपया कमाना है, पैसा अर्न करना है, तो उसके पास बस दो ही काम है दोस्त, या तो कहीं नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। समझ में आया? अब सुनिए जरा ध्यान से। अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का जनरली तीन मोड हो सकता है। समझ में आया दोस्त? अब जरा उस पर चर्चा करते हैं। यहां देखिए, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है दोस्त, तो बिजनेस करने का जनरली तीन मोड हो सकता है। पहले मोड को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब यह होता है कि उस बिजनेस में मालिक एक है, ओनर एक है। इस बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में ओनर, मालिक दो या दो से ज्यादा है, तो इस बिजनेस को बोलेंगे दोस्त पार्टनरशिप। समझ में आया? और अगर किसी बिजनेस को कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 में अगर रजिस्टर करा देते हैं तो ये बिजनेस क्या बन जाएगा दोस्त? कंपनी बन जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग का जो आज का चैप्टर है ये कंपनी अकाउंट्स पे ही बेस्ड है, तो जरा इसको समझते हैं डिटेल में। ओके दोस्त, तो हम आपको बताएं कि बिजनेस करने का जनरली तीन मोड होता है। पहले मोड को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें मालिक एक है। पार्टनरशिप, जिसमें मालिक दो या दो से ज्यादा है। और कंपनी का मतलब हो गया, अगर किसी बिजनेस को, किसी व्यापार को कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करा देते हैं तो ये बिजनेस क्या बन जाएगा दोस्त? कंपनी बन जाएगा। समझ में आया? तो आज का जो लेक्चर है ये कंपनी अकाउंट पे बेस्ड है, तो चलिए समझते हैं जरा डिटेल में इसको, कंपनी को। ओके दोस्त, अब जरा सुनिए ध्यान से। इसमें मालिक एक है, इसमें दो या दो से ज्यादा है, और इसमें क्या है दोस्त? कंपनी लॉ 2013 में रजिस्टर करा दिए। ओके दोस्त, अब जरा सुनिए ध्यान से। कंपनी, अगर किसी बिजनेस को कंपनी लॉ 2013 में रजिस्टर करा दिए तो ये बिजनेस बन गया कंपनी। और अभी आगे आपको बताएंगे कंपनी के फीचर्स के बारे में। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ में आया दोस्त? उसका एक अपना अलग पहचान है। ओके, कंपनी में जनरली जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, उसका एक अलग विंग्स होता है जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? शेयर होल्डर बोलते हैं। और कंपनी को चलाने के लिए एक अलग विंग्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर। क्लियर है? अभी सब डिटेल में बताएंगे, अब बिल्कुल घबराइए नहीं। ओके दोस्त, तो हम आपको यह बताएं कि अगर कोई बिजनेस कंपनी के फॉर्म में है तो कंपनी का फीचर्स है कि कंपनी एक सेपरेट बॉडी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका एक अपना अलग पहचान है। समझ में आया? कंपनी के केस में जो ओनर होता है, जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, उसका एक अलग विंग्स होता है, और कंपनी को चलाने के लिए एक अलग विंग्स का अपॉइंटमेंट होता है, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोलते हैं मैनेजमेंट। समझ में आया दोस्त? तो कंपनी के केस में जनरली दो मोड होता है दोस्त, पहले दो विंग्स होता है दोस्त। पहले विंग्स को बोलते हैं ओनर, और एक अलग विंग्स है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्लियर है? अब मैनेजमेंट का क्या जरूरत पड़ गया, अभी सब डिटेल में आपको बताएंगे, अब बिल्कुल घबराइए नहीं। ओके दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्त।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट थोड़ा आपको हम झलक दिखला देते हैं और कंपनी का जो भी फंडामेंटल थिंग्स है, और इसके बाद हम लोग का जो इश्यू ऑफ शेयर है उसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए देखिए दोस्त, अगर कंपनी के डिफिनीशन की बात करें तो हमारे इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 है। उससे पहले भी कंपनी एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, 1956। 2013 में इसको अमेंड कर दिया गया और इसका नया एक्ट बन गया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया दोस्त? इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 2, जो कंपनी के डिफिनीशन को बताता है कि कंपनी का मतलब क्या हुआ। समझ में आया? तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का देखिए मतलब क्या होता है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो गया तो इसी को क्या बोलेंगे? कंपनी। किस एक्ट में? 2013 में इनकॉर्पोरेट हो गया तो। और दोस्त एक वर्ड और लिखा हुआ है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ ये तो कंपनी कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो 1956 हुआ करता था और उसमें कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्टर होके बिजनेस हो रहा है, तो उसको भी कंपनी ही बोलेंगे। समझ में आए? उसको ऐसा नहीं कि अब नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 2013 में, बिल्कुल नहीं दोस्त। 1956 वाले एनी अदर प्रीवियस लॉ में भी अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसको भी कंपनी बोलेंगे। समझ में आया? तो एज पर सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया? अगर कोई बिजनेस को कंपनी लॉ में रजिस्टर करा देते तो क्या बन जाएगा दोस्त? कंपनी बन जाएगा। ओके, अब जरा देखिए ध्यान से, अब जरा यहां देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फीचर्स लिखा हुआ है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका अपना अपना मतलब है, जरा एक एक करके समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। कंपनी अकाउंट्स का जो चैप्टर है ये अद्भुत चैप्टर है दोस्त, इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, तो बस सुनते रहिए बात को। देखिए दोस्त, अगर कोई बिजनेस कंपनी के फॉर्म में रन कर रहा है तो कंपनी का एक अपना पहचान है लॉ के द्वारा। समझ में आया? इसीलिए फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स को बोलते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ के द्वारा उसको एक पहचान दिया गया है। समझ में आया दोस्त? अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जरा इस पे प्रकाश डालते हैं और बताते हैं दोस्त इसका मतलब क्या हुआ। कंपनी का लॉ के द्वारा एक कंपनी को अपना पहचान दिया गया जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी भी एक पर्सन है। समझ में आया? लेकिन दोस्त ये लॉ के द्वारा बनाया गया है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, लेकिन क्या इस कंपनी के पास आंख है देखने के लिए? क्या मुंह है दोस्त बोलने के लिए? क्या हाथ है लिखने के लिए? क्या पैर है चलने के लिए? नहीं दोस्त, कंपनी के पास ना मुंह है, ना नाक है, ना आंख है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है? पर्सन बोला जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। समझ में आया? अब मुद्दा यह है कि सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, लेकिन ना इसके पास पैर है चलने के लिए, ना आंख है देखने के लिए, ना मुंह है बोलने के लिए, ना हाथ है लिखने के लिए। तो अल्टीमेटली काम बनेगा कैसे? काम होगा कैसे? बस इसी रीजन की वजह से दोस्त एक पर्सन का, एक विंग्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर। समझ में आया? डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है टू अचीव द गोल ऑफ द कंपनी। समझ में आया दोस्त? बिकॉज कंपनी के पास आंख नाक मुंह हाथ पैर नहीं है भाई साहब,
तो उसके गोल को अचीव करने के लिए, जिसके लिए कंपनी बना हुआ है, उसको अचीव करने के लिए एक अलग विंग्स का अपॉइंटमेंट होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर्स, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया दोस्त? और कंपनी में जो मालिक है, जो ओनर है, उसका एक अलग विंग्स है, और ओनर को बोलते हैं शेयर होल्डर। अभी सारा कुछ डिटेल में पता चलेगा दोस्त, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेलर है। तो अब आपको समझ में आया कि कंपनी में जो दो विंग्स होता है, एक को बोलते ओनर और दूसरे विंग्स को बोलते मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके गोल को अचीव करने के लिए उसके पास आंख नाक मुंह नहीं है, उसके गोल को अचीव करने के लिए एक अलग विंग्स का अपॉइंटमेंट होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। समझ में आया दोस्त? और ओनर का एक अपना विंग्स है, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ओके दोस्त, तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स जो है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आपको समझ में आया दोस्त? ये आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, एक उसके नीचे लिखा हुआ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। दोस्त, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। परपेचुअल का मतलब होता है चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चलते रहेगा दोस्त, कंपनी चलते रहेगा। जैसे अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल हम आपको दें, तो उसमें अगर मालिक मर गया दोस्त, मालिक का डेथ हो गया, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में कोई किसी को मरने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ में आया? तो कंपनी का इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है परपेचुअल सक्सेशन, कि किसी को आने से, किसी को जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, कंपनी चलते रहेगा। समझ में आया दोस्त? तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स था परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलते रहेगा, किसी को आने से या किसी को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते रहेगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अभी तो इस पे डिटेल में और बताएंगे जब टाइप ऑफ कंपनी बताएंगे, तो कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जो इसमें मालिक है, जो शेयर होल्डर है, उनका लायबिलिटी एक लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। समझ में आए? अभी सब डिटेल में और बताएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा फीचर्स एक लिखा हुआ है, चौथा फीचर्स एक लिखा हुआ है कॉमन सील। अब देखिए दोस्त, कॉमन सील का मतलब होता है ठप्पा, कॉमन सील का मतलब होता है स्टाम्प, मोहर। समझ में आए? अब जरा देखिए ध्यान से, अगर आपको कोई बोले, जैसे मान लीजिए आप एक पेपर लिए और पेपर पे दोस्त ये साइन कर दिए, क्या कर दिए दोस्त? साइन कर दिए, तो आपका सिग्नेचर पेपर पे हो गया, कोई और बंदा साइन कर दिया तो किसी का सिग्नेचर हो गया दोस्त। लेकिन कंपनी के पास क्या हाथ है साइन करने के लिए? बोलिए दोस्त, क्या कंपनी का हाथ है साइन करने के लिए दोस्त? कंपनी के पास कोई हैंड ही नहीं है साइन करने के लिए, उसके पास तो मुंह नहीं है बोलने के लिए, बेचारे के पास तो हाथ कहां से रहेगा साइन करने के लिए? समझ में आया दोस्त? तो इसीलिए कंपनी को अगर कहीं साइन करना है तो एक कॉमन सील होता है दोस्त, उस कॉमन सील को पंच कर दिया जाता है, किसी पेपर में लगा दिया जाता है, तो बोलते हैं कि कंपनी का सिग्नेचर हो गया। समझ में आया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर से गोल्ड कलर का होता है, तो पेपर पे किसी पर लगाइए, उस पर पंच कर दीजिए तो सिग्नेचर हो गया, कंपनी का उस पर नेम एड्रेस रहता है। तो बेसिकली कंपनी को अगर साइन करना है तो उसी कॉमन सील के हेल्प से कंपनी साइन कर देती है। क्लियर है दोस्त? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको बोलते हैं कॉमन सील, कंपनी का सिग्नेचर। अब देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सील, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा मजा आने वाला है दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिएगा कंपनी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मतलब अगर किसी कंपनी का शेयर है मेरे पास, किसी कंपनी का हिस्सा है मेरे पास, तो आई कैन ट्रांसफर दिस हिस्सा, दिस शेयर टू अनदर पर्सन ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है दोस्त? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी में मेरा हिस्सा है तो हम उस हिस्से को, हम उस शेयर को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दे, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे,
तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंपनी के केस में ये अवेलेबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर। ओके दोस्त, अब देखिए एक लास्ट तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से। कंपनी के केस में हम आपको बोले कि दो विंग्स होता है, एक विंग्स को बोल देंगे मैनेजमेंट, दूसरे विंग्स को बोलेंगे ओनर। क्लियर है दोस्त? इसीलिए डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट अलग है, डायरेक्टर्स अलग है कंपनी के केस में और ओनर अलग है। मैनेजमेंट को बोलेंगे डायरेक्टर्स एंड ओनर को बोलेंगे शेयर होल्डर्स। अभी और डिटेल में चर्चा होगा, बिल्कुल घबराइए नहीं। तो ये सब कुछ फीचर्स था दोस्त कंपनी का जो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम आपको डिस्कस करते हैं। आइए दोस्त चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। अब देखिए जब कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल में आएंगे दोस्त, प्रैक्टिकल इतना आसान है कि आपको अद्भुत लगेगा। ओके दोस्त, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बस बने रहिए। आइए दोस्त देखिए अब कुछ टाइप ऑफ कंपनी है दोस्त, जरा इस पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली कंपनी का जो टाइप ऑफ कंपनी है, ये एक टाइप का कंपनी है जिसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। समझ में आया? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब जरा इसका मतलब समझिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो गया कि कोई मालिक है, कोई शेयर होल्डर है, तो उसका जो लायबिलिटी है उस मालिक का, ये लिमिटेड है। समझ में आया? जैसे पार्टनरशिप में याद कीजिए, पार्टनरशिप में ओनर का लायबिलिटी क्या होता था? अनलिमिटेड। लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ ओनर, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। समझ में आया? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ओनली, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ओनली। अब सर इसका मतलब क्या होता है, जरा इस पे प्रकाश डालिए सर। हम आपको डिटेल में प्रकाश डालेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आज आप ये समझिए, अभी आप ये समझिए कि द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। समझ में आया? मतलब उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, जितना का शेयर खरीदा उतना ही का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तो समझ में आया दोस्त? आप देखिए जनरली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में तीन कंपनी आता है दोस्त। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में कितना कंपनी आता है? तीन कंपनी आता है। पहले कंपनी को बोल देंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरे कंपनी को बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक तीसरा कंपनी जो नया टाइप का कंपनी है जिसको बोलते हैं 1% कंपनी, ओपीसी। समझ में आए दोस्त? अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा गौर कीजिएगा दोस्त। हम आपको पहचानने का भी तरीका बताएं, अगर हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पहचानने का तरीका बताएं दोस्त आपको, तो अगर कोई बिजनेस कंपनी के फॉर्म में हो रहा है, कंपनी के रूप में हो रहा है दोस्त, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप देखिएगा उस कंपनी के नाम के आगे लगा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर किसी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड आप देख लीजिएगा तो आप समझिएगा दोस्त ये कंपनी कौन सा कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्लियर है दोस्त? अगर किसी कंपनी के नाम के आगे आप लिमिटेड देख लीजिएगा, LTD, केवल लिमिटेड देखिएगा, केवल लिमिटेड देखिएगा, तो इसको क्या बोलिएगा दोस्त? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर किसी कंपनी के आगे देख लीजिएगा PBT LTD, तो इस कंपनी को क्या बोलेंगे दोस्त? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सा कंपनी है दोस्त? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेकिन अगर वही किसी कंपनी के आगे अगर PBT LTD देख लीजिएगा तो क्या समझिएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझ में आए दोस्त? अभी ये दोनों के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आपको एज ए थियरी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी, वन मैन कंपनी, एक आदमी से कंपनी चल रहा है दोस्त, उसमें मालिक कितना है? एक है। समझ में आए? ये एक नया इंट्रोडक्शन है दोस्त, नया इंट्रोड्यूस हुआ ये ओपीसी। तो इसमें ओपीसी टाइप का कोई कंपनी है तो इसमें 1% का कंपनी है, इसलिए इसका नाम है 1% कंपनी। तो हम आपको कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड बताएं, एक पब्लिक लिमिटेड बताएं, एक ओपीसी बताएं।
अगर किसी कंपनी के आगे पीबीटी एलटीडी लिखा हुआ मिल जाए तो इस कंपनी को आप बोलिएगा दोस्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर किसी कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा हुआ दिख जाए, एलटीडी लिखा हुआ दिख जाए, तो आप क्या समझिएगा, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और 1% कंपनी का मतलब होता है अकेला पर्सन, उसमें मालिक कितना है, एक है, ओनर कितना है, शेयर होल्डर कितना, एक है। समझ में आया दोस्त, ये एक लोगों का कंपनी है दोस्त, इसलिए इसको बोलते हैं 1% कंपनी। समझ में आया। अब देखिए, अब जरा देखिए, हम आपको जरा डिटेल में बताते हैं, जरा उससे पहले देख लीजिए दोस्त, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहां देखिए दोस्त, उससे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जरा ध्यान से देखिएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर इस दोनों के बारे में जरा आपको हम दोनों के अंतर बताएं तो जरा यहां देख लीजिए दोस्त, ये अंतर है दोस्त किसके बीच में, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। जरा देखिएगा ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड के केस में कंपनी के आगे क्या लिखा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड पब्लिक लिमिटेड के केस में क्या लिखा रहेगा दोस्त, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड। समझ में आया। इसमें जो मिनिमम मेंबर होता है, मेंबर का मतलब होता है दोस्त ओनर, ओनर का मतलब होता है शेयर होल्डर, इसमें मिनिमम प्राइवेट में कितना चाहिए, 2, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर, मैक्सिमम शेयर होल्डर, मैक्सिमम ओनर कितना हो सकता है दोस्त, 2। ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि 200 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, अगर 200 से ज्यादा करना है तो फिर आपको लिमिटेड बनाना पड़ेगा। समझ में आया दोस्त। अब देखिए, अगर हम उसी के रिस्पेक्ट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर, मिनिमम शेयर होल्डर कितना होना चाहिए, 7, एंड मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है दोस्त, कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम शेयर होल्डर कैन बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो सकता है दोस्त, अनलिमिटेड। समझ में आया। अब देखिए, अगर हम डायरेक्टर की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए दोस्त, 2, एंड पब्लिक लिमिटेड के केस में मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आराम से पढ़ते रहिए, आराम से लेक्चर को देखते रहिए, बिल्कुल आनंद आएगा, मजा आएगा, अद्भुत लगेगा, अद्भुत। आइए दोस्त आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट 4 नंबर पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ है इनविटेशन टू पब्लिक। दोस्त अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नाम से भी क्लियर है दोस्त, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो अगर पब्लिक को इनवाइट करना है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि हिमालय पर्वत पे चढ़ जाए दोस्त, और हिमालय पर्वत पे चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बोले कि आइए मेरे कंपनी में रुपया लगाइए, आइए मेरे कंपनी का शेयर खरीदिए। ये कौन कर सकता है दोस्त, केवल एंड केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है। समझ में आया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ये खुला छूट है कि आप पब्लिक को इनवाइट कीजिए कि मेरे कंपनी का शेयर खरीदिए, मेरे कंपनी में मालिक बनिए, मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बनिए। समझ में आया दोस्त, क्लियर होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के केस में, प्राइवेट लिमिटेड के केस में कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हिमालय पर्वत पे चढ़ के ये चिल्ला सके कि मेरे कंपनी में रुपया लगाइए। तो 4 नंबर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, 4 नंबर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्विटेशन टू पब्लिक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बोले तो कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। इनविटेशन कहीं से भी हो सकता है दोस्त, हम न्यूज़पेपर में छाप दिए, हिमालय पर्वत पे चढ़ गए, हिमालय पर्वत पे चढ़ के चिल्ला रहे कि मेरे कंपनी में रुपया लगाइए। तो ये ऑप्शन किसके पास है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास है। लेकिन क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास ये ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। यहां देखिए, कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट नहीं कर सकती कि मेरे कंपनी में रुपया लगाइए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बना सकती है। समझ में आया दोस्त। अब देखिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफर पे, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई ऐसा सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक लास्ट में लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी है, इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नॉट नेसेसरी, इसमें नेसेसरी है। दोस्त कंपनी के केस में दो डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं MOA और एक को बोलते हैं AOA,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने सारी बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, मतलब उसका नेम क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है दोस्त, MOA में रहता है। तो कंपनी के केस में दो डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं MOA, दूसरे को बोलते हैं AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो हम आपको डिस्कस किए दोस्त, इसके बाद भी बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, हम बस आपको इतना ही पॉइंट बताएं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्त? अब आइए देखिए, यहां देखिए, यहाँ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड के केस में वही लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द प्राइवेट कंपनी इज हैविंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर। ये सब हम आपको बता दिए दोस्त, यही सब बात है। आइए दोस्त यहाँ देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कितना सुंदर सा डेफिनेशन है दोस्त, लेकिन आपको डिटेल में चर्चा हो चुका है। 1% कंपनी का मतलब होता है एन OPC मींस द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1% ऑफ इट्स मेंबर। केवल एक लोग होता है। कितना लोग होता है दोस्त? एक लोग होता है। अब आइए दोस्त, इसलिए इसका नाम है 1% कंपनी। यहां देखिए, हम एक टाइप का कंपनी बताए थे जिसका नाम है क्या, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। समझ में आए? एक और टाइप है, ये सेकेंड टाइप है दोस्त, जैसे हम आपको यहां बताए थे ना दोस्त, यहां देखो कहां गया, कहां गया दोस्त, देखिए यहां देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो अब 2 नंबर, ये 1 नंबर पॉइंट था, ये 2 नंबर पॉइंट है दोस्त, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब देखिए क्या होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है कि जो उसके मेंबर है ये गारंटी दिए हैं कुछ सर्टेन अमाउंट का। जैसे मान लो, गारंटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी उनसे बोली कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ जाता है और मान लीजिए कंपनी बंद होने के कगार पे आ गया, वाइंडिंग अप होने के कगार पे आ गया, तो क्या आप मदद कीजिएगा? तो जितने मेंबर हैं अपने अपने हिसाब से कोई गारंटी दे देता है कि हाँ हम इतने का गारंटी देते हैं कि हम उस वक्त आपको मदद करेंगे। समझ में आया? इसी टाइप के कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें कोई शेयर नहीं है तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब जरा ध्यान से देखिए, एज पर सेक्शन 221, in case of such company the liability of its member is limited। लिमिटेड तो है लेकिन कितने तक? टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन, जितने का गारंटी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई 50 लाख का गारंटी दिया है तो इसका लाइबिलिटी कितना है? 50 लाख का है। कोई कोई मान लीजिए 5,000 का गारंटी दिया है तो इसका लाइबिलिटी कितना है? 5,000 का है। तो जितना जितना लोग गारंटी दे रखा है मेंबर, जितना जितना लोग गारंटी दे रखा है कंपनी को, उतने उतने के लिए उनका लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। आइए दोस्तों, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, इन केस ऑफ सच कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। अब आइए देखिए दोस्तों, एक तीसरा टाइप का कंपनी है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अब जरा इसका मतलब समझिएगा, ये तीसरे टाइप का कंपनी को क्या बोलते हैं दोस्त? अनलिमिटेड कंपनी। जरा इसका मतलब समझिएगा दोस्त, जरा इसका मतलब समझिएगा। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। शेयर होल्डर का, मेंबर का लाइबिलिटी क्या है भाई साहब? अनलिमिटेड है। ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड का केस हम आपको बता दिए, ये तीसरा कंपनी है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। और एक मजे की बात बताएं, इस टाइप का कंपनी पाया ही नहीं जाता है। अनलिमिटेड कंपनी कौन ओपन करेगा? समझ में आया? अब आइए, अनलिमिटेड कंपनी जो कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। कोई लिमिट ही नहीं है लाइबिलिटी का। समझ में आया? इसलिए हम आपको बताएं कि इस टाइप का कंपनी पाया ही नहीं जाता है। ठीक है दोस्त? अब आइए देखिए दोस्त, यहां देखिए, इसके अलावा कुछ और कंपनी है दोस्त जो आपको जानना जरूरी है। जरा एक बार उसको झलक देख लीजिए। वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनी। एक फॉरेन कंपनी होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। ये जो इंपॉर्टेंट कंपनी था, उसके अलावा एक छोटा छोटा कंपनी है दोस्त, इसके बारे में भी आपको हल्का फुल्का जानना चाहिए। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। आइए दोस्त देखिए, हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब जरा मेन इंपॉर्टेंट पे चलते हैं, मेन बातों पे चलते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, उसी तरह कंपनी का भी फाइनल अकाउंट बनेगा।
और कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बाकायदे एक सिस्टम है, बाकायदे एक सेक्शन है, बाकायदे एक शेड्यूल है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसको बोलते हैं सेक्शन 129 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये बाकायदे स्पेसिफाई करता है कि कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। क्लियर है दोस्त? कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिए। कंपनी के फाइनल अकाउंट में भी बैलेंस शीट बनेगा। कंपनी के फाइनल अकाउंट में भी क्या बनेगा दोस्त? बैलेंस शीट बनेगा। कंपनी के फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट बनेगा, इसकी बोलते हैं एसपीएल। इसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, इसमें नोट्स टू अकाउंट बनता है। समझ में आया? नोट्स टू अकाउंट कुछ है नहीं, एक नोट्स है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स है। जरा देखिए ध्यान से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इंक्लूड द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। ये कौन बोलता है? तो सेक्शन 129 अलोंग विद द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट कैसे बनेगा? तो इसके लिए बाकायदे दो पार्ट है, एक पार्ट को बोलते पार्ट 1 एंड एक पार्ट को बोलते पार्ट 2। समझ में आया दोस्त? यहां जरा ध्यान से देखिए। पार्ट ए में बैलेंस शीट बताता है, पार्ट 2 में क्या बताता है दोस्त? एसपीएल का फॉर्मेट बताता है। बाकायदे कंपनी का एक फॉर्मेट है, कंपनी के बैलेंस शीट कैसे बनता है, कंपनी का एसपीएल कैसे बनता है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बाकायदे उसके लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है सेक्शन 129 शेड्यूल 3। ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर है दोस्त हम लोगों का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब चैप्टर हम आपको डिस्कस करेंगे तो उस केस में इस पे पंडित बनेंगे हम लोग, डिटेल में चर्चा करेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कंपनी का पीएल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल क्या कहलाता है, वर्टिकल क्या कहलाता है। ये सब डिस्कशन कहां होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में होगा। बस आपको एक झलक दिखलाए दोस्त, इसीलिए यहां लिखा हुआ है बस एक झलक कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है। तो बैलेंस शीट बनता है, एसपीएल बनता है, कैश फ्लो बनता है और नोट्स टू अकाउंट बनता है। समझ में आए? इसका डिटेल डिस्कशन अगर आपको जानना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्त? अब आइए देखिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां देखिए। अब हम लोग का मुद्दा है इशू ऑफ शेयर का। समझ में आया? अब इशू ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर कैसे लोग बनते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सारी बातें का डिस्कशन आपको मिलेगा। डिस्कशन किया जाएगा तो अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। इशू ऑफ शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ का डिस्कशन हम लोग आराम से, बहुत आराम से, बिल्कुल फंडामेंटल से करेंगे। और इतना अद्भुत है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको उठने का मन नहीं करेगा दोस्त, मन करेगा कि बस बैठे रहे, पढ़ते रहे। समझ में आया? कंपनी अकाउंट्स ऐसा अकाउंटिंग है कि आपको मन ही नहीं करेगा कि उठ जाए। आपके अंदर इतना अपार शक्ति आ जाएगा दोस्त कंपनी अकाउंटिंग पढ़ने के बाद, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अद्भुत, एकदम अद्भुत है, अद्भुत। समझ में आया? अब जरा देखिए, हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्त इशू ऑफ शेयर, शेयर का मतलब, फेस वैल्यू का मतलब, शेयर होल्डर का मतलब, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे इशू ऑफ शेयर का कि एप्लीकेशन अमाउंट क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा दोस्त। अब ये सब सारा चीज आपको बताना है, लेकिन आज इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं इशू ऑफ शेयर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी। समझ में आया दोस्त? तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप इस चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सो दैट कि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा दोस्त, बिल्कुल फंडामेंटल से चला जाएगा, बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इशू ऑफ शेयर एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है दोस्त? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।